हम चलते हैं झारखंड। यहां की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी बेताब है और हर वो पैंतरा चल रही है जो मुमकिन तौर पर उसको सत्ता में ला पाए। बिल्कुल, हेमंत सोरेन सरकार को कुर्सी से बेदखल करने भारतीय जनता पार्टी ने 5 चुनावी प्रण ले लिए हैं और इन 5 प्रणों में से बीजेपी का एक प्रण आधी आबादी को लेकर है, जिसके तहत बीजेपी ने वादा किया है कि हर महीने महिलाओं और बेटियों को हर महीने 2100 रुपए वो देगी। ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक तरफ मुफ्त की योजना पर बहस छिड़ी, अभी आपने देख लिया, तो झारखंड में बीजेपी के ऐलान पर सियासी घमासान मचना तय था। हुआ भी ऐसा ही है। सवाल भी उठा रहा है, झारखंड में सियासी गहमागहमी बढ़ी ही है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक इसकी आंच पहुंची है। कहां क्या क्या हो रहा है मिलाकर देखिए जरा रिपोर्ट में। लाडली महतारी के बाद गोगो दीदी, एमपी-सीजी वाली नीति, झारखंड जीत की रणनीति। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। जब से गोगो दीदी योजना को भारतीय जनता पार्टी उन सब लोगों ने लाई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी पूरी तरह से बौखला सा गए। ये सियासी लड़ाई है उस आधी आबादी के लिए जो झारखंड में सत्ता की शक्ति डिसाइड करती है। लड़ाई की शुरुआत हुई बीजेपी के चुनावी ऐलान या कहें प्रण के बाद, जिसके तहत उसने वायदा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो झारखंड की सभी माताओं बहनों के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपए की राशि देगी। बीजेपी की इस घोषणा के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आगे हम लोग काम करने वाले वैसे लोग हैं। जब से गोगो दीदी योजना को भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों ने लाई है, उसी दिन से हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी पूरी तरह से बौखला सा गए। अब उनको हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि हमने जो योजना चलाई है उसके प्रति लोगों को कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जाहिर है हेमंत सरकार पहले ही मैया योजना के तहत 1000 रुपए दे रही है और चुनाव से पहले उसने राशि को 2500 रुपए करने का वायदा भी कर दिया है। ऐसे में बीजेपी की गोगो दीदी योजना मैया योजना की काट मानी जा रही है। झारखंड बीजेपी के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल एमपी वो राज्य है जहां बीजेपी ने सबसे पहले लाडली बहना योजना शुरू की। वहीं छत्तीसगढ़ में उसी तर्ज पर महतारी बंधन योजना की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी को दोनों राज्यों में उसका फायदा भी मिला। अब कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी सिर्फ झूठा वायदा करती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता उनके वायदों का हश्र देख रही है। इधर बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार सारे वायदों को पूरा कर रही है। मोदी की गारंटी थी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य कहीं मिल रहा है 500 रुपये में सिलेंडर। झारखंड में ऑलरेडी पहले से वहाँ मैया योजना संचालित है। 4 महीने से वहाँ के बहनों के खातों में पैसा जा रहा है। अब वो राशि भर बढ़ाने की बात है, नकल कर रहे हैं। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि बहनों को 2100 रुपया देने की योजना लेकर आएगी बीजेपी। वही शिवराज जी जिन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3000 रुपये देने का वादा किया था चुनाव में। तो ये सीधे तौर के ऊपर जनता से झूठ बोलने का काम है। अब लाडली बहनें और हमारे बहन भाई सब झारखंड में बीजेपी को करारा जवाब देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो हम लाडली बहनों को 2100 रुपये प्रतिमाह देंगे। वो शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहा था कि बहनों को 1000 देंगे, बढ़ाकर 1250 करेंगे और इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 तक ले जाएंगे। आज 18 महीने हो चुके हैं, आज तक मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को किस्त मिल रही। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर पूरी लड़ाई आधी आबादी पर आकर ठहरी है। झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों में 32 सीटों पर महिला वोटर्स निर्णायक हैं। सीएम हेमंत सोरेन की बरहेट सीट और पूर्व सीएम चंपई सोरेन की सरायकेला सीट पर भी पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिला वोटर्स ज्यादा हैं। जाहिर है सत्ता की चाबी आधी आबादी के पास है। जेएमएम और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए इस वर्ग को लेकर अपने अपने दांव खेल चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ग का साथ और समर्थन किसे हासिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।